जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज बन के वही चमकता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं, पत्थर पर जब तक चोट न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब अपने परिवार को सफल बनाने की आग, जब माँ बाप की सपना को पूरा करने की आग, जब पिता के फिक्र को फक्र में बदलने की आग सीने में लगी हो ना दोस्तों, तभी आप सफल होंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए। आइए, अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब की बात अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदल के रहना है। नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन से जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो कौन से जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? आपके पास ऑप्शन है, बताइए कौन सही है। तो यहाँ पे जो है INS तबर गया था। ऑप्शन बी सही है, INS तबर। अगले सवाल, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ट के तहत सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो प्रोजेक्ट सीबर्ट के तहत भारतीय नौसेना जो है सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? बताइए कौन सही है। तो यहाँ पर जो है कारवार सही है, कारवार सही है। ऑप्शन बी सही है, कारवार, जो कि कर्नाटक में है। अगले सवाल देखिए, तीसरे नंबर सवाल देखेंगे। क्या बोला तीसरे नंबर सवाल, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? दीपक दास, दीपक दास बना है। अगले सवाल, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो बताइए कौन सा पुरस्कार था? महावीर चक्र। ऑप्शन ए सही है, महावीर चक्र। अगले सवाल, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? बताइए सही क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हिस्सा लिया था INS तबर। ऑप्शन बी सही है, INS तबर। अगले सवाल, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? बताइए। तो लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया था। ऑप्शन डी सही है, सिक्किम। और अगले सवाल देखेंगे। देखिए, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो भारत का शेरपा कौन होंगे? बताइए, भारत का शेरपा कौन होगा? पीयूष गोयल। ऑप्शन डी सही है, पीयूष गोयल। अगले सवाल है, विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया है? तो क्या सही है, बताइए। यहाँ पे जो सही उत्तर है तो 8 नंबर, क्या सही है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सही है। अगले सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो कितना % रहेगा भारत का GDP ग्रोथ? बताइए सही क्या है। तो यहाँ पर जो सही है 9.5%। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? बताइए। तो मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी टिक करेंगे। अगले सवाल देखिए, 11 नंबर, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्ट ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया? रिकॉर्ड तोड़ दिया था ये स्पेस एक्ट ने। तो ये टोटल 143 सैटेलाइट जो है एक ही साथ भेजा था, याद है आप सभी को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 143। अगले सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य कौन बना है? बताइए। देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए, 13 नंबर, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव बना है। तो कौन से गांव जो है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज किया है? तो बताइए कौन से गांव है। तो ये जम्मू कश्मीर के एक गांव है जिसका नाम है क्या? वेयान। ऑप्शन डी सही है, बेयान। ये जम्मू कश्मीर में है।
अगले सवाल, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? बताइए। तो ये 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन बी सही है, 2024। अगले सवाल देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही है, 7 अगस्त। अगले सवाल, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? बताइए, किसे बनाया था? तो आशीष सी ढोंकर को बनाया था। ऑप्शन ए सही है। देखिए 17 नंबर सवाल, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मानकोर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मानकोर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए, कौन से क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था एथलीट। ऑप्शन सी सही है, एथलीट। अगले सवाल, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? कौन बनी है? नाओमी ओसाका। ऑप्शन डी सही है, नाओमी ओसाका। अगले सवाल देखिए 19 नंबर, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा वर्णित है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा वर्णित है? बताइए, क्या सही है? तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन बी सही है, प्रियंका चोपड़ा। अगले सवाल 20 नंबर सवाल, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश को मिला था। ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। अगले सवाल, संस्कृत मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो हर एक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है, किसकी जयंती पर? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जो है, बताइए क्या सही है, सोचिए दिमाग में। तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस। अगले सवाल, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर कर रही है? बताइए, किस नदी पर कर रही है? तो ये चिनाब नदी पर बन रहा है। ऑप्शन डी सही है, चिनाब नदी। अगले सवाल देखते हैं, भारत सरकार के नए सलाहकार मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के नए सलाहकार मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अमित शाह। ऑप्शन ए सही है, अमित शाह। अगले सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो यहाँ पर देखिए सही क्या है, तो ये कहाँ पर किया था? जॉर्जिया में। ऑप्शन ए सही है, जॉर्जिया। अगले सवाल है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बताइए, सही क्या है? तो काजा क्लास बनी थी। ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को जो है किस किताब के लिए मिला है? तो सही उत्तर बताइए क्या है? तो इसे दिया गया था टोकरी में जो है दिगंत थेरी गाथा। ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दसलिक 2 युद्ध अभ्यास किया है? तो बताइए सही उत्तर क्या है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर दसलिक 2 युद्ध अभ्यास किया है? किसके साथ किया था? तो यहाँ पर जो एक किसके साथ किया था? ये उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन बी सही है, उज्बेकिस्तान। अगले सवाल, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का स्थान क्या है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में? बताइए, भारत किस रैंक पे है? तो भारत जो है 135वें नंबर पे है। ऑप्शन ए सही है, 135। अगले सवाल देखिए, भारत का पहला मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पहला पोत कौन बना है? तो कौन बना है? 29 नंबर, तो INS ध्रुव। ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? बताइए, किस देश की जो है 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो यहाँ जो है ऑप्शन बी सही है, इजराइल। अगले सवाल देखिए, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बना है?
हर्षित राजा, हर्षित राजा ऑप्शन सी सही है, हर्षित राजा। अगले सवाल, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो आपको बताना है कि ईडा तूफान जो है हाल ही में कहाँ पर आई थी। तो ईडा तूफान कहाँ पर आई थी, आप लोग सोच लिए हैं, क्या सही है? अमेरिका, ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अगले सवाल देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी है? कौन बनी थी एक दिन का मुख्यमंत्री? तो ये कौन बनी थी बताइए। 33 नंबर सवाल, तो ये सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन ए सही है, सृष्टि गोस्वामी। अगले सवाल देखिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है बताइए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। अगले सवाल, नीट 2021 के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से भाषा को शामिल किया गया है। तो पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है और मलयालम, ऑप्शन ए और मतलब 1 नंबर और 2 नंबर सही है। तो ऑप्शन 1 करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अगले सवाल, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो कहाँ दिया था, ऑप्शन क्या क्या सही है सोचिए। तो 36 नंबर देखिए, बताइए आप लोग क्या सही है। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 सही है, 1 और 2। तो चंडीखोल में और पादुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2।